हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आज से खिदमत हूँ जेटेट के लिए। और इस वीडियो में खासकर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जेटेट के उर्दू सिलेबस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखें जो लेटेस्ट न्यूज़ है, हालांकि एक दो दिन पहले का न्यूज़ है, और लेकिन इससे ये बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि जेटेट के सिलेबस में बदलाव होने वाला है। और ख़ासकर अगर उर्दू के सिलेबस की बात करें तो आपने देखा कि कई सब्जेक्ट्स में, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स थे उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक्स जो है बताया गया था, लेकिन उर्दू में बिल्कुल टॉपिक्स नहीं बताया गया था। और एक बहुत वास्ट, बहुत ही बड़ा सिलेबस, लंबा सिलेबस बता दिया गया था कि इंटरमीडिएट लेवल का 1 to 5 के लिए, और ग्रेजुएशन लेवल को आप समझ सकते हैं कि कितना लॉन्ग उसका सिलेबस है। और वो 6 to 8 के लिए, लेवल 2 के लिए दिया गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सिलेबस में बदलाव होने जा रहा है। इससे पहले भी ये न्यूज़ आई थी, और आप देखें कि ये न्यूज़ लगभग हमको लगता है कि 95% में मान के चलता हूँ कि ये सही है। इसकी एक वजह ये है कि सिलेबस के चर्चा के बीच जो एग्ज़ाम्स के डेट्स की बात हो रही थी पहले, तो वो एग्ज़ाम्स के डेट की चर्चा अब बिल्कुल रुक गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि पहले सिलेबस में चेंजिंग होगा और उसके बाद ही एग्ज़ाम्स के डेट जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बदलाव, नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। तो इसके लिए एक रिपोर्ट सौंपी गई है, इसके लिए कमेटी गठित की गई थी और रिपोर्ट सौंपी गई है। उसमें कहा गया है कि अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। तो सभी विषयों में जो अलग अलग पास करने की बाध्यता थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया। जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। तो पहले क्या था कि आपके जितने भी खंड हैं उसमें सभी में अलग अलग आपको पास करना पड़ रहा था, और उसमें से किसी एक खंड में आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप पूरे जेटेट में फेल, मतलब डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, और ये अटैम्प्ट आपका बेकार चला जाएगा। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि 8 सालों के बाद जेटेट की परीक्षा होने जा रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक एक बार भी जेटेट में अपीयर होने का मौका नहीं मिला था, और अब ऐसे मौके में वो फिर चूक जाएँ तो ये बड़ी दिक्कत होगी। और आप देखेंगे सी टेट तक जो है, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें भी प्रत्येक खंड में पास करना अनिवार्य नहीं बोला गया है, बल्कि आप ऑल ओवर अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अब पूरी संभावना बन रही है कि जेटेट में भी यही होने जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। सिलेबस व प्रश्न के कठिनाई स्तर में भी बदलाव की अनुशंसा की गई। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस के कठिनाई स्तर में भी बदलाव की अनुशंसा की गई है, और परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव प्रस्तावित है। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये खबर कि जहाँ विषयों में अलग अलग खंडों में पास नहीं करना होगा, वहीं सिलेबस के प्रश्न के कठिनाई स्तर में भी बदलाव होगा, उसको और आसान किया जाएगा, और परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव प्रस्तावित है। अब आइए आते हैं न्यूज़ पर। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी है। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। वो कौन से 2 बिंदु हैं? कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह से ऑल ओवर आपका पासिंग मार्क जोड़ा जाएगा सभी खंड से, और अगर ऑल ओवर आप पास कर रहे हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अभ्यर्थी ओवरऑल कटअप के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा परीक्षा में सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। बदलाव का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया जाएगा इसी वीक में, या मंगलवार तक दिया गया टाइम, तो आज तक का टाइम था कि बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और फिर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 के लिए जो 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में के सिलेबस के अनुरूप रखा गया था। प्रश्न की कठिनाई स्तर पर भी इसी के अनुरूप रखा गया था। अब इसमें भी बदलाव किया जाएगा। नियमावली में अन्य प्रावधानों को भी एनसीटी के अनुरूप किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का
प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। तो 1 से 5 का जो क्वेश्चन होगा वो 1 से 5 के सिलेबस पर ही आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। कठिनाई का स्तर क्या होगा? मैट्रिक या समकक्ष। तो 1 to 5 के लिए जो इंटरमीडिएट रखा गया था, अब वो 1 to 5 रखा गया है। तो आप उर्दू में भी वही मान के चलिए कि जो इंटरमीडिएट रखा गया था कठिनाई का स्तर, वो अब 1 to 5 के स्तर पर होगा, 1 to 5 और मैट्रिक के स्तर पर होगा। तो सिलेबस जो 1 to 5 के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर क्या होगा? मैट्रिक के स्तर या समकक्ष होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। तो सिलेबस रहेगा कक्षा 6 से 8 तक। तो इसलिए अब हम लोग को जो थोड़ा सा स्टडी का जो हम लोग का प्लानिंग था उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, और मटेरियल्स अब हम लोग को इसी हिसाब से टच करने होंगे। तो इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक, अब जो 6 to 8 का है उसका उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट कठिनाई का स्तर रहेगा या समकक्ष रहेगा, और सिलेबस 6 to 8 के कक्षा के लिए जो बनाए गए उस पर आधारित होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। अब आइए इसमें देखते हैं कि परीक्षा के कटअप में भी बदलाव प्रस्तावित है, तो क्या हो सकता है ये। जेटेट के वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 50% व ओवरऑल न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 35% व ओवरऑल न्यूनतम 55% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति व दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% और ओवरऑल 50% अंक लाना अनिवार्य है। कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक लाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि उर्दू की सिलेबस की बात करें तो हम लोग को रणनीति में थोड़ा चेंजिंग करना होगा। 1 to 5 के लिए 9 to 8 का सिलेबस हम लोग को अब टच करना होगा, और 6 to 8 के लिए इंटरमीडिएट का सिलेबस टच करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मान के चलिए कि एक अच्छी तैयारी करेंगे, और इसके लिए हम लोग को अपनी रणनीति में थोड़ा चेंजिंग करना है। टॉपिक्स को भी देखना है कि कहाँ से अब लिए जाएँ, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे, और मटेरियल्स भी हम लोग स्टडी मटेरियल्स भी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।